नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकेंड पेपर के अंदर 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है खाद्य स्वच्छता। खाद्य स्वच्छता यानी कि आहार की स्वच्छता किस प्रकार रखनी चाहिए, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो उत्तम बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वस्थ भोजन करें, भोजन की पौष्टिकता बनी रहे, भोजन हमारे शरीर में जाके हमारे विभिन्न जो भाग है हमारे शरीर के, उनके सभी के पोषण में लगता है। तो जो हम खा रहे हैं क्या वो हमारे लिए बराबर है, उत्तम है, स्वस्थ है, स्वच्छ है, इन सभी चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि खाद्य स्वच्छता क्यों जरूरी है, किस प्रकार की जा सकती है। वैसे अगर देखा जाए आजकल जैसे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती जा रही हैं और लोग लगातार बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। तो इन बीमारियों के होने का कारण क्या है, क्यों फैल रही है, कैसे फैलती है, ये जानना भी जरूरी है। तो देखा जाए अगर सही तरीके से तो खाद्य स्वच्छता और रोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि अगर जो हम भोजन ले रहे हैं उसकी स्वच्छता ना बनाएंगे, हम उसमें गंदगी रहेगी, वो दूषित रहेगा, खराब होगा, या उसमें कोई जैसे फफूंद लगी वगैरह है या सड़ गल गया है, ऐसे का भी अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने का ही कारण बनेगा, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां देखी जा सकती हैं। दूसरा, अज्ञानता जो रहती है, अगर सही प्रकार से हमें ज्ञान नहीं है कि भोजन का किस प्रकार से हम उपयोग करें, उसकी स्वच्छता कैसे बनाएं, उसको सुरक्षित कैसे करें हमारे लिए, तो इन सभी की अज्ञानता के कारण भी कई बार हमारे साथ में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि टाइफाइड वगैरह है, हैजा है, पैचीज है, दस्त वगैरह है, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे स्वयं की जागरूकता में कमी होने के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात, भोजन मानव की क्या है, एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि बिना भोजन के एक मनुष्य कभी भी जीवित नहीं रह सकता है। संतुलित, पौष्टिक, स्वादिष्ट, आवश्यकता के अनुकूल, बराबर मात्रा में सही पका हुआ भोजन हमारी प्रतिदिन की मांग होती है। क्योंकि अगर भोजन तरीके से किया जाए, अच्छी मात्रा में किया जाए, स्वच्छ भोजन किया जाए, संतुलित भोजन किया जाए, पौष्टिक भोजन हो, तो वो हमारे शरीर में जाकर हमको निरोगी बनाता है, हष्ट-पुष्ट बनाता है और हमारे शरीर के लिए वो बेहद आवश्यक होता है। कई बार भोजन में किसी प्रकार की कमी रहने या हमारी स्वयं की जागरूकता में कमी रहने की वजह से भोजन खराब हो जाता है, संदूषित हो जाता है, और ऐसी स्थिति में कई बीमारियां जैसे कि पेचिस है, उल्टी है, हैजा है, टाइफाइड है, पीलिया है, आदि बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें भोजन की स्वच्छता का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। साथ ही खाद्य स्वच्छता के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि भोजन किस तरीके से परोसा जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, किस विधि से बनाया जा रहा है, कैसे बनाना चाहिए, कैसे काटना चाहिए, कैसे छीलना चाहिए, उसकी स्वच्छता कैसी बनी रहे, उसकी पौष्टिकता कैसी बढ़ाई जाए, इन सभी के बारे में भी हमें ध्यान रखा जाना जरूरी है। साथ ही अस्वच्छ खाद्य भोजन जो है वो हमारे शरीर के जाकर स्वास्थ्य को हानिकारक होते हैं और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। कई बार अस्वच्छ होने से बचाने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। भोजन संदूषण के कारण भोजन के भौतिक, जैविक, रासायनिक जो गुण होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारे शरीर में कहीं रोग वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इन भोजन को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि खाद्य स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है भोजन को बाजार से लाते ही उसको स्वच्छ बनाना, एकदम साफ करना, यानी कि साफ सफाई। साफ सफाई का मतलब है कि जब हम भोजन मार्केट से ला रहे हैं
तो कई बार लारियों वगैरह पर कई बार जैसे गाय वगैरह है वो मुंह लगा लेते हैं, या भोजन कई बार जैसे कि फल है सब्जियां है वो नीचे गिर जाते हैं, तो उनको वो ठेले वाले वापस उठाकर ऊपर रख देते हैं। या फिर ऐसा हो जाता है कि खुले होने के कारण मक्खी मच्छर बार बार बैठ रहे हैं, तो वो गंदगी मल मूत्र वगैरह वहाँ छोड़ देते हैं, और ऐसा भोजन संदूषित होता है, उसका हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसे भोजन का सीधा उपयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर विभिन्न रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जब हम कोई भी मार्केट से चीज़ ला रहे हैं, जैसे कि फल सब्जियां वगैरह है, खुली सब्जियां वगैरह जो ला रहे हैं, तो उन सब्जियों को लाते ही पानी के साथ में धोकर स्वच्छ बनाकर उसको फिर उपयोग में लिया जाना जरूरी होता है। जब भोजन खरीदा जा रहा है, यानी कि जब फल सब्जियां खरीदी जा रही हैं, तो वो सड़े गले नहीं होने चाहिए, उनका रंग परिवर्तित नहीं होना चाहिए, उसमें दाग धब्बे लगे हुए नहीं होने चाहिए। दूसरा है खाद्य पदार्थों को पकाना, संग्रहण, यानी कि जब भोज्य पदार्थ हमने खरीद लिया है, धो लिया है, उसके बाद में भोज्य पदार्थों को पकाने से संबंधित ज्ञान भी होना चाहिए। कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि सब्जियों के छिलके कम से कम और पतले से पतले उतारे जाए, साथ ही उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की बजाय बड़े टुकड़ों में काटना चाहिए, क्योंकि छोटे टुकड़ों में काटने पर कई बार उनके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। छिलका मोटा निकालने से छिलके के नीचे उपस्थित जो पोषक तत्व हैं वो निकल जाते हैं। दूसरा, उनको पकाने के लिए एक उचित विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि ढककर पकाया जाना चाहिए, ताकि वाष्प के साथ भोज्य पदार्थों के जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हर मौसम में उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसको हर मौसम में उपयोग के लिए बनाने के लिए जरूरी है कि उनको संग्रहित करके रखा जाए। संग्रहित करने के लिए जरूरी है कि उन भोज्य पदार्थों में से पानी की मात्रा जो है उसको निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर पानी की मात्रा बनी रहेगी तो वो भोज्य पदार्थ न खराब हो जाएगा, सड़ गल जाएगा और दूषित हो जाएगा। तो उसको सबसे पहले निर्जलीकृत करके उसको सुखाकर वगैरह डिब्बों में वगैरह संग्रहित करके रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि विकारी फल एवं सब्जियों को धोकर सुखाकर उचित तापमान पर और रेफ्रिजरेटर में रखकर संग्रहित किया जा सकता है। अर्धविकारी भोज्य पदार्थ है जैसे कि आलू प्याज है, तो उसको कई महीनों तक, 1 महीने तक या 15-20 दिन तक बनाकर रखा जा सकता है। उनके ऊपर मिट्टी वगैरह जो है तो उसको धोकर सुखाकर फिर अच्छे से संग्रहित किया जा सकता है। जिनको संग्रहित करने के लिए हवादार टोकरी वगैरह में रखकर रखा जा सकता है। अविकारी भोज्य पदार्थ है जैसे कि गेहूं है, चावल है, दालें वगैरह हैं, तो इनको एयर टाइट डिब्बों में डालकर इनको रखा जा सकता है, ताकि कई महीनों तक इनको एक साथ उपयोग में लिया जा सके। उसके अलावा जैसे कि अविकारी भोज्य पदार्थ है जैसे कि गेहूं है, चावल है या अनाज वगैरह जो भी हम ले रहे हैं काम में, उनको छानकर उनके अंदर जो डंठल है या मिट्टी के कण वगैरह है, कंकड़ है, उनको पृथक करके संग्रहित कर भी रखा जा सकता है। तीसरी विधि आती है परोसना। भोजन पकाने संग्रहण के बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि भोज्य पदार्थ को कैसे परोसा जा रहा है, उनको कैसे पकाया जा रहा है। तो इन चीज़ों को जानना बेहद उपयोगी है। जैसे कि भोजन पकाने, परोसने और संग्रहण करना, साफ स्थान का उपयोग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस स्थान पे भोजन बनाया जा रहा है वहाँ का एरिया साफ होना चाहिए। जिस बर्तन में बनाया जा रहा है वो बर्तन भी स्वच्छ होने चाहिए। बनाने के बाद जो भोजन जिस बर्तन में परोसा जा रहा है उन भोज्य बर्तनों की भी स्वच्छता का ध्यान रखा जाना बेहद ज़रूरी है। दूसरा, जो व्यक्ति भोजन बना रहा है उसके स्वयं के शरीर की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, खांसी जुकाम है, तो उसको सर्दी लगी हुई है, तो उस व्यक्ति को भोजन नहीं बनाना चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति बना सकता है, या फिर मुंह पे कपड़ा वगैरह बांध कर रखा जाना चाहिए ताकि खांसी छीके नहीं। और भोजन बनाने से पहले हाथ को धो देना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी, मैल वगैरह जो है वो भोजन में ना जाए। जो व्यक्ति भोजन बना रहा है उसके बाल बंधे हुए होने चाहिए, साथ में उसके नाखून कटे हुए होने चाहिए, ताकि बाल या नाखूनों के माध्यम से कोई भी गंदगी जो है वो भोजन के साथ में मिले ना।
भोजन को पकाने और परोसने के उपकरण जो है या बर्तन जो है उनकी स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। भोजन को जब भी बनाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ढककर बनाकर रखा जाना चाहिए, या आटा गूंथ के रखा हुआ है तो उसके कपड़े का ढक दे देना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर ना बैठे। भोजन पकाते समय ढक्कन लगाना चाहिए। प्रेशर कुकर में पकाया जा सकता है क्योंकि उसमें क्या होता है, समय भी कम लगता है, ईंधन भी कम खर्च होता है, साथ ही खुले बर्तनों में वाष्प के साथ जो पोषक तत्व नष्ट हो रहे हैं वो बंद बर्तनों में नष्ट नहीं होते हैं। रसोई के कार्य में काम में लिए जाने वाले जो कपड़े हैं, नैपकिन है, उनका भी प्रतिदिन स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी कि उनकी सफाई करी जानी चाहिए, धोना चाहिए। ऐसा ना हो कि गंदे कपड़ों को ही वापस लेकर काम में लिया जा रहा है, तो ऐसे में जो गंदगी बढ़ जाती है, बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह है जो पनपने शुरू हो जाते हैं और रोग उत्पन्न होता है। फिर आ जाता है इसके अलावा शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता का मतलब है जो व्यक्ति बना रहा है, परोस रहा है या जो व्यक्ति भोजन कर रहा है, उन तीनों के शरीर की स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। भोजन पकाने वाले व्यक्ति की स्वयं की स्वच्छता, नाखून कटे हुए हो, बाल बंधे हुए हो, हाथ धोकर काम में करना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति भोजन परोस रहा है स्वयं वो भी रोग मुक्त होना चाहिए, उसके हाथ स्वच्छ होने चाहिए, धोकर परोसना चाहिए। और जो व्यक्ति भोजन कर रहा है उसे भी अपने हाथ वगैरह धोकर ही भोजन को उपयोग में लिया जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें या कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, तभी खाद्य स्वच्छता को बनाया जा सकता है। दूसरा, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना यानी कि वृद्धि करना। पोषण में वृद्धि का मतलब है जो भी भोजन हम बना रहे हैं उसमें ये देखना चाहिए कि पोषक तत्वों की वृद्धि हो रही है या नहीं, या उनमें एक से अधिक पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए हम मिश्रित भोज्य पदार्थ बना सकते हैं। मिश्रित का मतलब होता है ऐसा भोजन बनाना जिसमें एक या दो तत्व या दो भोज्य पदार्थ जो है वो एक साथ काम में लिए जाए, तो उससे क्या हो जाता है, दो प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा मिलती है। जैसे कि पहला एक ले सकते हैं, दाल चावल है। दूसरा, खिचड़ी हो सकती है जिसमें चावल और दालें मिक्स हो जाती हैं। तीसरा, अगर देखा जाए तो कोई भी दाल है, जैसे कि दाल और सब्जी को साथ में मिक्स बनाया जा सकता है जिसमें लौकी प्लस दाल की सब्जी बनाकर सब्जी हैं, पकोड़े बनाकर, या फिर जैसे कि और अगर हम देखें पुलाव बनाए जा सकते हैं जिसमें सब्जियां भी आ जाती है, चावल भी आ जाते हैं, सब्जी आ जाएगी इसमें और चावल मिक्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, दो चीज़ें जब एक साथ मिलकर बनती हैं तो ऐसे में दो दुगने पोषक तत्व मिलते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे पोषण में वृद्धि कर ली जाएगी, उसके बाद में परोसने की मात्रा, भोजन हमेशा उतनी ही मात्रा में परोसा जाना चाहिए जितनी कि एक व्यक्ति की खाने की आवश्यकता है। यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके भोजन डाला जा सकता है, जब उसके प्लेट में से भोजन खत्म हो जाए तो और उसको डाला जा सकता है। ऐसा ना हो कि उसको 2-3 चपाती एक साथ में दे दी जाए और बच्चे को भूख ही ना हो, ऐसे में भोजन बच जाता है और वो दूषित हो जाता है, उसको फेंकना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितनी मांग है उसी के अनुरूप भोजन उसको दिया जाना चाहिए। यह चाहे बच्चा हो चाहे युवा हो, जिस भी व्यक्ति को भोजन परोसा जा रहा है उसकी मांग के अनुरूप ही उसको भोजन को परोसा जाना चाहिए। उसके अलावा आ जाता है कि भोजन जब परोसे जा रहे हैं तो ये भी देखना चाहिए कि वो रुचिपूर्ण है या नहीं, पसंद नापसंद भी कह सकते हैं जिसको।
पसंद नापसंद भोज्य पदार्थ की मांग को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। हमेशा व्यक्ति की पसंद के अनुसार इसको भोजन दिया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति को भोजन पसंद नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो भरपेट भोजन ना तो कर पाएगा, ना ही वो भोजन को खा पाएगा। तो वो जो भोजन हो जाएगा वो काफ़ी व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए जो व्यक्ति की पसंद है उन्हीं के अनुरूप उसको भोजन दिया जाना चाहिए और एक निश्चित मात्रा में उसको भोजन दिया जाना चाहिए। तो ये जो है कुछ भोज्य पदार्थ की, खाद्य पदार्थों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ बातें देखी हैं यहाँ पे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। एक बार पढ़िएगा ज़रूर। आगे हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक सभी को गुड बाय।